छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है, लेकिन नक्सलवाद के खात्मे के बाद बस्तर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। और जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर आ रहे हैं तो यह तय मानिए कि अब बस्तर के विकास के लिहाज से बड़ी बात होती हुई नजर आने वाली है। तो नक्सलवाद के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा इस बार बेहद खास माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि जिस बस्तर में कभी नक्सलियों का खौफ हुआ करता था, आज वहीं देश के बड़े नेताओं और मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 3 दिवसीय दौरे को लेकर बस्तर से लेकर रायपुर तक सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में हैं, क्योंकि बस थोड़ा और वक्त, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रात 8:30 बजे रायपुर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से वो सीधे नवा रायपुर स्थित होटल जाएंगे, जहां उनका रात्रि विश्राम होगा। लेकिन शाह का ये दौरा सिर्फ सरकारी कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है, बल्कि बदलते बस्तर का बड़ा संदेश भी देने वाला है। चलिए पहले जान लीजिए शाह का बस्तर दौरा कैसे रहने वाला है। रविवार रात 8:30 बजे रायपुर पहुंचेंगे शाह। 18 मई की सुबह पुलिस परेड ग्राउंड जाएंगे। डायल 112 के वाहनों को दिखाएंगे हरी झंडी। दोपहर में जगदलपुर पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। नेतनार में जन सुविधा केंद्र का करेंगे शुभारंभ। लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में होंगे शामिल। 19 मई को मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में होंगे शामिल। बैठक के बाद गृह मंत्री करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 19 मई को जगदलपुर से दिल्ली के लिए होंगे रवाना। 18 मई की सुबह अमित शाह राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां वे डायल 112 सेवा के नए वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे। सरकार इसे प्रदेश की कानून व्यवस्था और त्वरित पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम मान रही है। हाँ, माननीय हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का 3 दिन का प्रवास है छत्तीसगढ़ का। आज शाम में वो आ रहे हैं और अगले 2 दिनों तक वो बस्तर जगदलपुर में रहेंगे और विभिन्न कार्यक्रम हैं। और 19 को मध्य क्षेत्र परिषद, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, ये 4 प्रदेश को लेकर एक परिषद है, उसकी मीटिंग है और उसकी अध्यक्षता माननीय गृह मंत्री जी करते हैं, श्री अमित शाह जी करते हैं। इसके बाद दोपहर में गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर पहुंचेंगे, जहां नेतनार में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। बस्तर में विकास योजनाओं को गति देने और आम लोगों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाने के लिहाज से इस कार्यक्रम को बेहद अहम माना जा रहा है। इस बात की शुरुआत हो चुकी है अब कि हमारे जो सुरक्षा के कैंप हैं, उन कैंपों को अब सुविधा के केंद्रों में बदल दिया जाए। नेतानार वो पहला स्थान है जहां केंद्रीय गृह मंत्री जी स्वयं उपस्थित होकर के सुरक्षा के कैंप को सुविधा के केंद्र में बदलने जा रहे हैं। जिनके मन में कोई भ्रम रहा है, बार बार केंद्रीय बल जो कहा करते हैं, उनको अब ये बात स्पष्टता होनी चाहिए कि इस बात के लिए भी सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। शाम को अमित शाह जगदलपुर में पुलिस विभाग द्वारा आयोजित लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां बस्तर की संस्कृति, परंपरा और लोक कला की झलक दिखाई देगी। संदेश साफ है, अब बस्तर बंदूक नहीं बल्कि विकास और संस्कृति की पहचान बन रहा है। 19 मई को जगदलपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बैठक में सुरक्षा, विकास, राज्यों के बीच समन्वय और कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बस्तर को कभी नक्सल हिंसा का गढ़ माना जाता था, आज वही देश की बड़ी प्रशासनिक बैठक आयोजित हो रही है। ऐसे में अमित शाह का ये दौरा सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सुरक्षा और विकास के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने कैसे नक्सलवाद के खात्मे की पूरी स्क्रिप्ट लिखी। 20 अगस्त 2019 नक्सलवाद के खात्मे पर बड़ी बैठक, गृह मंत्रालय में बना प्लान। 26 अगस्त 2019 दूसरी बार अमित शाह की बैठक, नक्सल प्रभावित राज्यों के सीएम के साथ बैठक। 26 सितंबर 2021 नक्सल उन्मूलन को लेकर मीटिंग, नक्सलवाद खात्मे का ब्लूप्रिंट बना।
ऑपरेशन की प्लानिंग बनी। 6 अक्टूबर 2023 हाई लेवल मीटिंग। नक्सल प्रभावित राज्यों के सीएम, सीएस, डीजीपी समेत बड़े अधिकारी हुए शामिल। देखिए 18 मई को जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी बस्तर आएंगे तो सबसे पहले वो नेतानार जाएंगे और नेतानार में जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन करने के बाद वो जिस जगह आएंगे उस जगह की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये वो जगह है जहां बोर्ड लगा हुआ है उजर बस्तर। इसी मंच से जो है समाज प्रमुख हो, पत्रकार हो या फिर तमाम जो नक्सल मुक्त बस्तर करने में सहयोग किया हो उनसे जो है वो बातचीत करेंगे। और आप देख सकते हैं जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इधर आप देखेंगे तो बैठने की व्यवस्था आप देख सकते हैं किस तरीके से बैठने की एक व्यवस्था की गई है। यही जो है समाज प्रमुख तमाम उन लोगों से जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी मिलेंगे। और जो तस्वीरें ऊपर लगी है वो देखिए बस्तर की पूरी एक सांस्कृतिक छवि जो है दिखाने की यहाँ कोशिश की गई है। और यहीं से केंद्रीय गृह मंत्री जी पूछेंगे कि अब नया बस्तर कैसे होगा। बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अमित शाह 19 मई की दोपहर जगदलपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन उनका ये दौरा बस्तर की बदलती तस्वीर और सरकार के बढ़ते भरोसे का बड़ा संदेश जरूर छोड़ जाएगा। बस्तर में होने वाली इस हाई प्रोफाइल बैठक पर अब पूरे देश की नजरें टिकी हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक दौरा नहीं बल्कि बदलते बस्तर की नई तस्वीर का बड़ा संकेत माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।